कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से ना। चलिए पोषण का दूसरा भाग पढ़ते हैं। ठीक, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों की पहचान द्वारा। ठीक है, तो आप विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संकेतों एवं लक्षणों से भी व्यक्ति का पोषण स्तर निर्धारित कर सकते हैं। शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अल्प पोषण स्तर को दर्शाता है। कौन सा? अल्प पोषण स्तर को। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा है कि आहार से प्राप्त पोषक तत्व यदि आवश्यकता से कम मात्रा में लिए गए हो और शरीर द्वारा उनका भली भांति उपयोग न किया गया, शरीर में पोषण असंतुलित कर सकते हैं या शरीर में पोषक तत्व की कमी करता है। ठीक है? उदाहरण जैसे विटामिन ए मंद प्रकाश में सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, जिस कारण क्या बोलते हैं, है ना, रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग के लिए क्या जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है ना। जैसे कम प्रकाश ऐसा ऐसा चकचकाते हैं ना, तो इसको कौन से रोग बोलते हैं? रतौंधी। तो इसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए बहुत है ना। यदि आपका आहार आवश्यक विटामिन ए प्रदान नहीं करता तो शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। यह आपकी आंखों की सामान्य क्रिया को प्रभावित करेगा। किसको? है ना। उदाहरण स्वरूप आप रक्त में रात में देख नहीं पाने में सक्षम नहीं होंगे। क्या रोग कहते हैं उसको? रतौंधी। तथा आपको धुंधला सा नजर आने लगेगा। किसकी कमी से? विटामिन ए, है ना। इस प्रकार आप देखेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसको बोलते हैं? पीईएम। पी को प्रोटीन, ऊर्जा को एनर्जी, है ना, एम को पोषण। ठीक है, से ग्रसित। कभी मान लो पीएम क्या है तो क्या लिख सकते हो? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, तो ग्रसित हम उम्र बच्चा अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में नाटा, नाटा मतलब छोटा और पतला होगा, और हमने आहार में आवश्यक ऊर्जा व प्रोटीन नहीं ले रहा होगा। तो इस प्रकार का शारीरिक अंतर पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को संकेत है। ये रोग के विशिष्ट सूचक है, अतः ये अन्य पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को पहचानने में सहायता करता है। तो पोषक तत्व की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है देखना। तो आप पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को कैसे पहचानेंगे? पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों को क्या परिणाम होते हैं, आइए इन रोगों पर विचार विमर्श करते हैं। जैसा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम। तो पीईएम हमारे देश की प्रधान पोषण समस्या है। यह किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन यह मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो पीईएम कुपोषण किसके कारण होता है, कैसा दिखता है? ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी के कारण, भोजन में केवल प्रोटीन के कारण, है ना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कैसे होता है, किसके कारण? और भोजन में केवल प्रोटीन की। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी का आपस में क्या संबंध है। तो वास्तव में ऊर्जा की कमी प्रोटीन की कमी का कारण है। ऊर्जा की कमी किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी। आइए देखें ऐसा क्या होता है। शरीर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ऊर्जा प्राप्त करता है ना। शरीर किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। ठीक है, यदि कार्बोहाइड्रेट आहार में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित ना हो तो शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए क्या भोजन में बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट ना। तब यह प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। इस कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए इसमें कम ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा वाला आहार, परिणाम शरीर में ऊर्जा की कमी, जिसके कारण होता है शरीर प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो परिणाम क्या होता है? शरीर में प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार के, एक मरासमस और दूसरा क्वार्सियोकर। ठीक है, तो किसको किसको क्या बोलते हैं देखना। वृद्धि का रुकना एवं मांसपेशियों की कमी होना दोनों के लक्षण है ना। मरासमस के लक्षण क्या है? वृद्धि को रुकना एवं मांसपेशियों की कमी होना। तो आप बता सकते हैं क्यों? आप बता सकते हैं
हाँ, आप सही है। ये बच्चे जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ऊर्जा की कमी होती है एवं प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे मिलता है देखिए, मरासमस और क्वार्ट्सियोकर। कारण क्यों होता है मरासमस क्यों होता है ना, प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है ये रोग। ठीक है, केवल प्रोटीन की कमी से होता है ये। ठीक है, तो कितने समूह कितनी उम्र के बच्चे को होता है, 12 वर्ष की अवस्था से पूर्व। जितने 12 वर्ष के हैं ना उसके पहले अगर रोग होगा तो कौन सा कुपोषण होगा, मरासमस। ठीक, और ये क्वार्सियोकर छोटे बच्चे में होता है, 1 से 3 साल तक की आयु के बीच में होता है। ठीक? संकेत एवं लक्षण कैसे दिखता है, ढीली तथा झुर्रीदार। कैसा रहता है वो कुपोषण वाला, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। त्वचा त्वचा के नियम, त्वचा के नीचे का कम होने के कारण संकुचित उदर। इसका पेट देखो कैसे दिख रहा है, खोखला दिख रहा है ना। संकुचित उदर, भूख लगती है, अतिसार या पतले दस्त अक्सर होते हैं इन लोग को। ठीक है, और ये बच्चे को है ना, कौन सा वाला को क्वार्सिकोकर को क्या होता है, सूजन, ये ऐसा है ना। जल के अत्यधिक संचयन के कारण विशेषतः चेहरे, बाजू एवं पैरों में तोंद निकलना, भूख मर जाती है, भूख नहीं लगता है ना उनको। त्वचा खुरदरी या पपड़ीदार हो जाती है, बाल भूरे हो जाते हैं और झड़ते हैं, यकृत बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह पीएम का चरम रूप है। पीएम कौन सा है, प्रोटीन ऊर्जा, हाँ, कुपोषण। ठीक है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो पीएम का हल्का रूप ज्यादा देखा जा सकता है तथा सामान्य संक्रमण एवं अन्य पोषण अल्पता से संबंधित है। ठीक, ये हो गया पीईएम का है ना। अब देखना विटामिन ए का अभाव, विटामिन ए के अभाव से क्या होता है। विटामिन ए की कमी होने से विटामिन ए अल्पता हो जाती है, विटामिन क्या बोलते हैं, अल्पता। ठीक है, तो चिन्ह एवं लक्षण कैसे दिखता है, उसका लक्षण कैसे दिखता है, जिसको विटामिन की कमी रहता है, ए विटामिन की कमी रहता है, उसको किस प्रकार दिखता है ना। आंखों में परिवर्तन रतौंधी से शुरू होता है, कैसा होता है, या अंधेरे में देख पाने की क्षमता का कम होता है। यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो यह व्यक्ति को पूर्ण रूप से अंधा कर देगा। अगर सही समय में इलाज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। ठीक है, आंखों का सफेद भाग सूखने लगता है, क्या होने लगता है, सूखने लगता है आंखों का सफेद भाग। ठीक है, संक्रमण का बढ़ना, विशेषतः श्वास नली में संक्रमण। ठीक, रक्त अल्पता, ये हो गया ना, ये विटामिन ए की कमी। और रक्त अल्पता माने रक्त की कमी, रक्त की कमी मतलब रक्त अल्पता माने खून की कमी। तो रक्त अल्पता का अर्थ है रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होना, है ना। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में सहायता करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, जब आहार में लौह की मात्रा, लौह मतलब लौह, लोहा, लौह की मात्रा कम हो, है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लौह तत्व के अभाव के कारण रक्त अल्पता हो जाता है। जिसके शरीर में अगर ना खून की कमी हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रक्त अल्पता। ठीक है, और किसके कमी कारण होता है, लौह तत्व की कमी। जब फोलिक अम्ल एवं विटामिन B12 की आहार में कमी होता है, क्या क्या कमी होता है, फोलिक अम्ल एवं विटामिन B12 की आहार में कमी होता है, तब रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है, तो रक्त अल्पता कैसे होता है, रक्त खून की कमी कैसे होता है, किसके कारण, है ना, किसके कमी कारण, विटामिन बी, हाँ, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल एवं विटामिन B12 की कमी के कारण। ठीक है, और जिसमें खून की कमी हो जाता है, रक्त अल्पता कहते हो ना, रक्त माने खून, अल्पता माने कमी। तो रक्त कमी वाले कैसे दिखते हैं, उनका चिन्ह एवं लक्षण कैसे, सामान्य शारीरिक कमजोरी हो जाता है, व्यक्ति थकावट होता है, सांस फूलने की शिकायत करता है,
है ना? क्या क्या लगता है जिसमें खून की कमी हो तो? शरीर शरीर कमजोरी कमजोरी हो हो जाता जाता है, है, सांस फूलने सांस लगता फूलने है, लगता है, है ना? भूख क्या भूख होता है? मिट जाती है, बढ़ जाती है ना? भूख नहीं लगता, है ना? जीवा, आंखों का सफेद भाग एवं नाखूनों में पीलापन, है, है ना? आंखों का कैसे हो जाएगा? सफेद भाग सफेद भाग, और नाखून भी पीला हो पीला हो जाएगा। जाता हाथ एवं पैरों की अंगुलियों में सुई सुई चुभने का एहसास, है ना? एहसास होता है ना? थोड़ा जैसा नहीं गरियावत तो बोल गरिया रहा है, ऐसा टाइप का चुभने का एहसास होता है। कभी कभार लगता है क्या? हाँ। कहीं ने कौन मुझ सुई को भावत, तो किसके कमी कारण होता है? खून के खून के कारण, कारण, है ना? हाथ एवं पैरों में अंगुलियों में सुई चुभने का एहसास, फटे हुए एवं चम्मच के आकार के नाखून, है ना? चम्मच के आकार का देखते हैं, पत्ता पत्ता है, ढेबर दिखता है, है ना? काम करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती लगता है। है। ठीक, ये हो गया किसकी कमी के कारण? रक्त के रक्त अल्पता। ठीक है। अब आयोडीन के अभाव, आयोडीन नमक में रहता है ना, तो इसको भी देखना। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयोडीन किसका घटक है? थायरोक्सिन हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हार्मोन शरीर की अधिकतर उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। आयोडीन का अभाव गलगंड के रूप में वयस्कों में होता है ना? गलघोटू रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? गलघोटू, घेंघा रोग भी बोलते हैं उसको। घेंघा फूल जाता है ना, तो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। तो इसको गलघोटू भी बोलते हैं और गलगंड भी बोलते हैं ना। ठीक है। एवं बच्चों में बौनापन हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है? गलगंड और बच्चों में बौनापन हो जाता है। आयोडीन का अभाव गर्भावस्था में माँ तथा शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। आयोडीन कम है ना, तो माँ गर्भावस्था में माँ को भी परेशानी रहता है और बच्चे को भी परेशानी रहता है। यद्यपि आप यह अवश्य याद रखें कि केवल यही आयोडीन अभाव आईडीडी की समस्या नहीं है। ठीक है ना? अब लक्षण कैसे दिखता है आयोडीन की कमी के कारण वयस्कों में? गले में सूजन आ जाती है। यह गलगंड गोइटर कहलाता है ना? इसको बोल सकते हैं गोइटर रोग। क्या तो गोइटर रोग किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण, है ना? ठीक है। मोटापा हो सकता है और थकान होती है एवं कार्य को भली भांति करने की असमर्थता होती है। त्वचा परिवर्तन भी हो सकती है ना, वयस्कों में, बड़े बच्चों में ना, बड़े में। और छोटे बच्चों में क्या होता है? वृद्धि दर कम हो जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है, मंद बुद्धि, बोलने और सुनने में भी दोष होता है। मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकार के कारण अंगों पर नियंत्रण में कठिनाई होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो देखिए इसमें अब क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, है ना? राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चला रहे हैं कुपोषण को दूर करने के लिए। तो कैसा होता है देखो, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हमारे देश में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। तो आप जानते हैं कि इन रोगों को स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है एवं व्यक्ति के जीवन के लिए ही घातक है। साथ ही आपको यह जानना अति आवश्यक है कि जरा सा ध्यान देने पर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न पोषण कार्यक्रमों का देश भर में संचालन किया गया है ना। ये कार्यक्रम अति संवेदनशील समूह में पोषण लाभ प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अति संवेदनशील समूह कौन है? हाँ, छोटे बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली माताएं, इनको देते हैं ना राष्ट्रीय पोषण के अंतर्गत। ठीक है। तो क्या क्या है, आइए अब कुछ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों के विषय में पढ़े। इन कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर आप स्वयं के साथ दूसरों को भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। बताना है ना, इसलिए गृह विज्ञान पढ़ रहे हो ना, है ना? इसके लिए सबको बताना है, डॉक्टर बनना है ना, घर को देख रेख करना है, इसीलिए क्या पढ़ते हैं? गृह। समन्वित बाल विकास सेवाएं ICDS, है ना, ये लाभ प्रदान। दोपहर का भोजन कार्यक्रम MDMP करते हैं। विटामिन ए की कमी होने वाली पोषण अंधता के बचाव के लिए राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है ना। राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम दे रहा है NNECP, है ना, यह है सब इसका नाम है। इसका राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम है।
ठीक है। तो ये देखिए समन्वित बाल विकास सेवाएं ICDS। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, यदि बच्चे पर्याप्त भोजन नहीं करते हैं तो वे स्वस्थ नहीं होंगे। एक स्वस्थ बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं रखेगा। इसी प्रकार यदि एक बच्चा अतिसार से पीड़ित है तो उसे पूरक आहार लाभ नहीं प्रदान करेगा एवं बच्चे के पोषण स्तर को नहीं सुधारेगा। अतः यह आवश्यक है कि उसे पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा का संपूर्ण लाभ एक साथ दिया जाए। इसलिए ICDS कार्यक्रम हमारे देश में चलाया जा रहा है, ठीक है, यही पूरा करते हैं, है ना। तो यह सफल इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों के जो भी विकास और वृद्धि के आवश्यक कारक है ना, ये सब देते हैं, सब इस चलता है ना। ICDS निम्न की व्यवस्था करता है, क्या क्या करता है ICDS? टीकाकरण करता है, ठीक है, निःशुल्क, है ना। स्वास्थ्य की नियमित जांच करता है, स्वास्थ्य सेवा के लिए रेफर करना, साधारण बीमारियों का इलाज करना। तो पोषण क्या क्या चाहिए? पूरक आहार, वृद्धि निरीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में देख रेख एवं स्कूल पूर्व शिक्षा क्या चाहिए? 3 से 6 वर्ग के बच्चों के समूह के लिए है, ठीक। अब अभिसरण किसको कहते हैं? अभिसरण तो अन्य सहायक सेवाओं का अभिसरण होता है, जैसे स्वच्छ पेयजल, पर्यावरणीय स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा में वयस्क साक्षरता। तो ICDS के अंतर्गत आने वाली ये सेवाएं केंद्र में प्रदान की जाती है। कहाँ की जाती है? जिन्हें आंगनवाड़ी कहते हैं। ये सब कहाँ मिलता है ना? ICDS के अंतर्गत आने वाली ये सेवाएं केंद्र में प्रदान की जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आंगनबाड़ी कहते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं बाल स्वास्थ्य केंद्र से प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से प्रदान की जाती है? बाल स्वास्थ्य केंद्र से प्रदान की जाती है। क्या आप कभी CSC केंद्र पर इन्हें पहले प्राथमिक उपचार केंद्र या PSC कहते हैं थे? यदि हाँ, तब आपने इन्हें स्वास्थ्य निरीक्षण, लघु विकारों के टीकाकरण, उपचार प्रदान करने के साथ ही कहीं और इलाज के लिए रेफर करते हुए जरूर देखा होगा। देखते हैं नहीं? ठीक है। तो रेफर करने वाली सेवा का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है तो उसे किसी बड़े अस्पताल में उपचार के लिए भेजना। तो लाभ कौन कौन लेते हैं? देखिए, लाभार्थी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, है ना, 11 से 16 वर्ष के बीच की किशोरियां लेते हैं, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली माताएं लेती है, और 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाएं लेती हैं, ठीक। ठीक है ना। दोपहर का भोजन कार्यक्रम 6 से 11 वर्ष की उम्र की प्राइमरी स्कूल के बच्चों को संपूरक आहार प्रदान करना MDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ना। स्कूल में खाने देते हैं कि नहीं 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे को, है ना। इसका एक फायदा है कि यह बच्चों की विद्यालय में उपस्थित को सुनिश्चित करता है। कभी कभार खाना मिलता है करके बच्चे स्कूल जाते हैं गरीब घर के, है ना। तो राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, इसका लक्ष्य विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को रोकना है। कौन कौन रोकता है अंधेपन? इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं हैं। प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, है ना, राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, है ना, जो किसके लिए? आँख की कमी है ना, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। तो देखिए, विटामिन ए से प्रचुर आहार की खपत को प्रोत्साहित करना, है ना, वहाँ ये लोग देते हैं इसको। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को मौखिक रूप से विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा देना। तो इसका लाभ कौन कौन लेते हैं? 6 माह से 5 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली माताएं, 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाएं, ठीक है, इन लोग लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण संबंधी अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, अनीमिया मतलब खून की कमी वाले, है ना। तो छोटे बच्चों महिलाओं में रक्त अल्पता को रोकना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। कौन करते हैं? राष्ट्रीय पोषण संबंधी अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, है ना। इस योजना के अंतर्गत निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं? लौह तत्व से प्रचुर आहार की खपत को प्रोत्साहित करना, लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल संपूरक प्रदान करना, है ना, आयरन की गोली देते हैं ना आंगनबाड़ी में, है ना, तो यही है, ठीक। गर्भवती रक्त अल्पता के रोगियों को उपचार कराना
और कौन कौन लाभ लेते हैं? 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं और 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की सभी महिलाएं, है ना, महिलाओं के लिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य हमारे देश में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव करना। कौन सा रोग को बचाने के लिए? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? गलघोटू, है ना, घेंघा रोग, भूल गए क्या? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ना? तो इस प्रकार से है। इस कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं: समस्या की गंभीरता का आकलन करना, आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन विपणन के लिए व्यवस्था करना, उत्तम कोटि के आयोडीन युक्त नमक उपभोक्ता को प्राप्त हो, इसके लिए योग्य मात्राओं का निर्धारण करना, ठीक है। तो सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो भी नमक का उत्पादन हमारे देश में किया गया है, उपभोक्ता के आस पास जाने से पूर्व पूर्णतः क्या होना चाहिए? आयोडीन युक्त। लोगों को आयोडीन युक्त आहार के विषय में जागरूक करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक, समझ में आया नहीं है? तो आगे फिर पढ़ते हैं, है?